नमस्कार दोस्तों, 100 ईयर्स 100 फिल्म्स, 100 साल 100 फिल्में में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इन 3 शब्दों ने पिछले 100 सालों में बहुत बड़ी जनता के हिस्से पर एक ज़बरदस्त असर डाला है। शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जो पहले पर्दे की दुनिया ने हर इंसान की ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से छुआ ज़रूर है। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है राजू। आज दुनिया को पता चल जाएगा कि एक जोकर का दिल कितना बड़ा होता है। जाओ राजू, शो मस्ट गो ऑन। हमारे देश में रुपहले पर्दे के जादू ने तरह तरह से लोगों को प्रभावित ज़रूर किया है, उनको सपनों की दुनिया में पहुंचाने का काम भी किया है। अगर हम देखें तो हमारे देश में मौजूद जितनी भी पीढ़ियां हैं, सब के ऊपर फिल्मों का अलग अलग असर ज़रूर पड़ा है। लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। हमारे नानी, हमारी दादी ज़रूर मोतीलाल को, सहगल को, वी शांताराम को याद करते होंगे और उनके बाद के लोग दिलीप साहब, अशोक कुमार, मीना कुमारी उनके दीवाने रहे होंगे। उसके बाद मधुबाला, सायरा बानो, तमाम लोगों ने अपना जादू दिखाया और आज की जो पीढ़ी है उनके लिए आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, ऐश्वर्या, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं घर बना करके ही छोड़ते हैं। बीवी हो मीर साहब तो हर मसला टेढ़ा होता है। आपका क्या ख्याल? तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। हाय माली। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए, ये तुम इतना जो मुस्कुरा हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। जा 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 मुझे ना अब बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो की हार। हाँ को लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ा नाम छूट गया, लेकिन अमिताभ बच्चन का जादू तो एक दो पीढ़ी नहीं
जो भी आज हमारे देश में जिंदा है, बच्चा हो या बूढ़ा, बच्ची हो या बूढ़ी, सब के ऊपर उनका कमाल और उनका जादू चल चुका है और आज भी वैसे ही चल रहा है। तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बागमशाई। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। बस हो गया पिटाई। कुछ कुछ तेरे को हम इसको स्टेज बोलते थे कि दारू मत पी मत पी। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? करोला खाने में कड़वा होता है और लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जज्बा जो कभी हमारे दिलों में धड़का था, किसी दूसरे को तबाह करने के बदले खुद तबाह हो जाएंगे। तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती। बलराज साहनी की 2 बीघा ज़मीन, दिलीप साहब की देवदास, के आसिफ की मुग़ल आज़म, महबूब साहब की मदर इंडिया, और अगर हाल के सालों में हम आएँ तो ऐश्वर्या राय की हम दिल दे चुके सनम, विद्या बालन की कहानी, ऐसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से हमारे देश के लोगों को प्रभावित किया है और उनकी ज़िंदगी पर अपनी छाप छोड़ी है। मुझे याद है कि कानपुर में ही एक बूढ़ा मज़दूर हुआ करता था एथर्टन वेस्टकोट का, जिसने कभी फिल्म नहीं देखी थी। एक दिन बहुत कहने पर उन्होंने जा कर के फिल्म देखी। तब एक सिनेमा था जहाँ चवन्नी में टिकट मिलता था और उन्होंने फिल्म देखी तीसरी कसम। जब वो निकल कर के आए तो वो इतने खुश थे कि उनकी खुशियों का कोई हिसाब ही नहीं था। उन्होंने आते ही कहा, अरे दीदी, चर्चा आने में जे मज़े, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिल सकता है। दुनिया में वैसे तो बहुत सी फिल्में बनती हैं, लेकिन जितनी फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं उतनी फिल्में कहीं नहीं बनती। अगर हम सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनकी संख्या इतनी है कि एक भाषा में कहीं भी दुनिया में इतनी फिल्में नहीं बनती हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ फिल्में बनती नहीं, फिल्में चलती भी बहुत हैं। अब इन हज़ारों फिल्मों में 100 फिल्म चुनना कितना मुश्किल था, लेकिन इस काम को हम लोगों ने करने की कोशिश की है और 100 नगीने हम लोगों ने चुने हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे। इनका चयन करते समय हमको कई चीज़ों का ख्याल था। एक तो जो लोगों के लिए यादगार फिल्में हैं, फिर वो फिल्में जिन्होंने फिल्म उद्योग को एक नई दिशा दी, फिर वो फिल्में जिन्होंने समाज का एक चित्रण किया, वो फिल्में जिन्होंने समाज में हो रहे परिवर्तन को दिखाने की कोशिश की। ये तमाम पहलू थे जिनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा और फिर इन 100 फिल्मों को चयनित किया। इन फिल्मों के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सी बातें जो शायद आपको पता नहीं हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और इन फिल्मों के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से, कुछ गाने भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये सफ़र, हिंदी फिल्मों के 100 फिल्मों का सफ़र, जैसा कि हमने आपको बताया, इस सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे 100 फिल्मों के बारे में तमाम जानकारियाँ। हम आपको फिल्में नहीं दिखाएंगे, हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप ख़ुद इन फिल्मों को देखें, लेकिन इन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, कुछ जानकारियाँ जो सबको पता नहीं हैं, कुछ गानों के टुकड़े, कुछ उनका इतिहास, उनके बनने के दौरान कुछ ऐसे हादसे या ऐसी वारदातें जो घटी, इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए 100 Years 100। अब इंटरवल तो नहीं,
लेकिन ब्रेक का समय आ गया है, छोटा सा ब्रेक।